हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। नीट का जो पेपर इस बार आया था 2025 का पेपर, इट इज सेड टू बी द मोस्ट टफेस्ट, द डिफिकल्ट पेपर ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। एंड था भी, हम सब ने देखा कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ट्रिकी था, लेंदी था। बहुत सारे बच्चे, तो जैसे मैं बायो पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बायो को ही 1.5 आवर में ख़त्म कर पाए और फिर उनके पास केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए टाइम नहीं रहा। एंड बायो में भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आपको दे दिए। नॉर्मली जो एक परसेंटेज रहता है ना कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो इतने होने चाहिए, मॉडरेट इतने होने चाहिए एंड ट्रिकी इतने होने चाहिए, तो उन्होंने मॉडरेट और ट्रिकी का परसेंटेज इस बार ज़्यादा कर दिया था बायो में। फिजिक्स भी हमने देखा कि बहुत लेंदी था, एक एक आपका जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे। एंड केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ हमने देखी कि उसमें कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्रिकी थे एंड ओवरऑल आपका जो पेपर था दैट वाज डिफिकल्ट। अब बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर एक डिलेमा में हैं, ठीक है, एक दुविधा में है कि मैम अब हम आगे क्या करें। देखो बच्चों, अगर तुम्हारा गोल डॉक्टर बनना ही है देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। अगर तुमने सोच लिया कि यार मेरे को तो कुछ और करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। और अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है लेकिन मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तो मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल ऑनेस्टली बताने वाली हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। डिसाइड तुम करोगे, ठीक है, डिसाइड आप ही करोगे, लेकिन मैं आपके सामने सब चीजें लाके रख दूंगी एंड आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। आप एकदम कॉन्फिडेंस में आके अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली है ना। अब बात आती है कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ आपकी लो जाएगी, कम जाएगी, है ना, क्योंकि जब पेपर इतना डिफिकल्ट आता है कि जहां पे कि जो टॉपर भी था, जैसे कि जो हमारा टॉपर था जिसके 720 मार्क्स आ रहे थे, अब उस बच्चे के 685 मार्क्स आ रहे हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चों के 685 मार्क्स आ रहे हैं जिनके हम 720 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस बच्चे के भी सारे क्वेश्चन सही नहीं हुए, उसको भी मौका नहीं मिला सारे क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस उसको नहीं आए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एनीवे बायो के भी कुछ एक दो क्वेश्चन ट्रिकी लगे, जो भी था, इस बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं। तो अब जो आपका सेफ स्कोर है, जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, सबका हमने डेटा लिया, सबको हमने नंबर पूछे, तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 540 560 के बीच में, ठीक है, 570, मतलब तुम इसमें प्लस माइनस कर लो 5 या 10, इसके आजू बाजू ही तुम्हारी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन दिस देन बेटा जी चांसेस आर कि आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, है ना, आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मेहनत आपने बहुत करी थी और हमने भी बहुत करी थी, आपने भी बहुत मेहनत करी थी, लेकिन अब थोड़ा सा आगे का सोचने का टाइम आ गया है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर हम स्टेट कोटा की बात करें, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। ओके, मान लो यहां से तुम 500 कर लो, ठीक है, 480 तो नहीं, 500 कर सकते हो। ओके, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस बच्चे के 680 685 आ रहे हैं, उसने ऐसा क्या करा कि अब वो इस साल उसका एडमिशन एमबीबीएस में के कॉलेज में हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में होगा। उसने ऐसा क्या करा बच्चे? क्या हम वही चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर? क्या हम भी उतना एफर्ट लगा सकते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट ईयर? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या करा, जो हमारे साथ ये बच्चे पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या करा था ऐसा। पहली चीज, इन डेप्थ में जाके इन्होंने पढ़ाई करी थी और ना जाने कितनी बार इन्होंने अपनी एनसीईआरटी को इन डेप्थ में जाके पढ़ लिया था। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, अगर मैं बायो की बात करूं तो एक एक लाइन को इन्होंने बिल्कुल छान मारा था, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन, अगर टीचर ने जो भी बता दिया बस उसको बिल्कुल एकदम रख लिया जी, लिख लिया जी, अच्छा यहां से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। मैंने अगर बोला प्रीफेस पढ़ के जाओ तो प्रीफेस पढ़ना है, समरी भी पढ़नी है तो समरी भी पढ़नी है, ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पढ़ना है तो पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है जी। ओके, मल्टीपल रिवीजन करा, बहुत बार रिवीजन करा, बार बार रिवीजन करा, बोर हो गया पर रिवीजन करा उसने। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसने भाई हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यूज हो या फिर जो हमारी डीपीपीस हो, सब उसने प्रैक्टिस करा। मॉक टेस्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये वाला कर लेंगे, ये वाला पॉइंट पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों चीजें कर ली, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देगा। क्यों? डर लगता है नंबर आएंगे।
इस बच्चे ने बहुत बार मॉक टेस्ट दिए और उसी कारण इसका स्कोर इंप्रूव होता गया एंड उसी कारण इस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट भी आ गया कि मुझे एग्जाम में 3 घंटे तो चलो नहीं होते, मैं 3 क्यों बोलूं, ठीक है, 3 घंटे से तो कम का ही टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में मुझे कैसे अपना पेपर पूरा करना है और एक बार गो थ्रू भी कर लूं, ठीक है, और मुझे यह भी पता चले कि कौन से क्वेश्चंस मैं स्किप कर सकता हूं। मैं अगर किसी चीज में अटक रहा हूं तो उसको अपना इज्जत का सवाल नहीं बनाने लगा कि इस क्वेश्चन को तो हम करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, उसको छोड़ दो। इस बच्चे को यह भी पता था। कैसे पता चला? मॉक टेस्ट दिया, टाइम मैनेजमेंट सीखा, ठीक है, उससे ही उसको पता चला कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। और इस सब का कारण गाइडेंस, उसके पास ये गाइडेंस थी कि कैसे इन चीजों को करना है, कैसे इन चीजों को हैंडल करना है। इस तरह का अगर ये सिचुएशन हो जाए तो इसमें कैसे आपको हैंडल करना है, इसको कैसे, ये वाली सिचुएशन आ जाए तो इसमें कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके पास वो गाइडेंस थी और ये बच्चा कंसिस्टेंट था, ये डिसिप्लिन्ड था, ये डिसिप्लिन था, ठीक है। अब बेटा जी, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा सपना है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा सपना है तो तुम ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो? आप 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो डेली, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे? चलो ठीक है, आज नहीं, बट 1-2 दिन में तुम अपना बना लो प्लान कि भाई मेरे को तो बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल एकदम हर रोज मैं 10-12 घंटे पढ़ने वाला हूं। और अब कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज दिस एग्जाम हैज बिकम टफर, ठीक है। लेकिन बेटा जी, हैविंग सेड दैट, अब ये एग्जाम ऐसा आएगा कि सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने। पहले हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन तो कर सकते हैं, 720 आ सकते हैं, अब 720 नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि भाग जाओ, बस एग्जाम तो मुश्किल आ गया भाग जाओ। मुश्किल एग्जाम की एक पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, मुश्किल एग्जाम की एक पॉजिटिव साइड भी होती है एंड दैट इज कट ऑफ नीचे जाता है। आपको अब सारे के सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सारे आते हो तभी तुम डॉक्टर बन सकते हो ना, ठीक है। तो इसका एक ब्राइट साइड भी देखो, इसका एक पॉजिटिव साइड भी देखो, ठीक है जी। ये सब करने को तैयार हो, ठीक है बच्चों, ये सब करने को तैयार हो, 10 से 12 घंटे देने को तैयार हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने को तैयार हो, मोटिवेटेड रहोगे, हर रोज वही कंसिस्टेंट रहोगे, देन आप ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिलेंगी, इन दैट इज आवर बैच कामयाबी। हमारा बैच आ रहा है बच्चों, कामयाबी बैच, ठीक है, जिसमें मैं बायो पढ़ाने वाली हूं, फिजिक्स गौरव सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री हेमंत सर पढ़ाएंगे। मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूं कि अगर आप हमारे साथ आके जुड़ गए, देखो मैं ना आई एम अ PhD, मैंने PhD करी है, मैंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, मैंने MSc तक को पढ़ाया हुआ है बच्चे, मेरे पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बायो पढ़ाने का। तो तुम लेवल अप की अगर बात करते हो ना, तो मैं तुम्हारा लेवल अप तो पता नहीं कहां तक लेके जा सकती हूँ, यू कांट इवन इमेजिन। और हमारी जो फिजिक्स की फैकल्टी हैं, गौरव सर हैं, हेमंत सर हैं केमिस्ट्री के लिए, वो भी आपको किस लेवल तक का पढ़ा सकते हैं, यू हैव नो आइडिया। तो हम अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब इस पेपर का लेवल बढ़ चुका है एंड बिलीव मी, अब मजा आएगा, हमें अब तो पढ़ाने में भी ज्यादा मजा आएगा अब, क्योंकि हमारी नॉलेज का यूज होगा। पहले तो हम अपने आप को लिमिट करते थे कि अच्छा ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं पढ़ाना, ये तो NCERT के बाहर है, इतना ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। तो आपको वो तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यू आर इन गुड हैंड्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये सब कुछ आपको मिलने वाला है 1 Pro महापैक में, ठीक है, 1 Pro महापैक में, जिसमें आपको जब आप मेरा कोड लगाएंगे ना गार्गी, ठीक है, जब आप मेरा कोड गार्गी लगाएंगे ना, तो बेटा जी आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। यस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा आपको। कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरत है इस गाइडेंस की, बहुत ज्यादा जरूरत है इस मेंटोरशिप की, ठीक है ना। तो कोड जब आप गार्गी लगाएंगे
तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द प्राइस, अभी बताने वाली हूँ। लेकिन कोड जब आप गार्गी लगाएंगे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे, मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, और इस कोड के साथ आपको और क्या मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे के सारे फ्यूचर बैचेस का, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे के सारे वीडियो कोर्सेज का, मतलब जो हमारे कोर्सेज पहले हो चुके हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको डीपीपीज का विद वीडियो सोल्यूशन। तो कोई भी दिक्कत आ रही है आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा, एंड ऑल्सो आपको हमारी लेवल अप डीपीपीज मिलेंगी, जहां पर सारे एडवांस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी, बी इट फिजिक्स। तो दिस इज समथिंग जो हम ऑलरेडी जिस पे काम करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चंस मैं देख चुकी हूँ, क्वेश्चंस बता चुकी हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड करना, ये वाला बना भी रहे हैं खुद बैठ के कि ये वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देना। सो बहुत काम चल रहा है बच्चों, बहुत काम चल रहा है। तो हमने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है 2026 के लिए। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विद वीडियो सोल्यूशन, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको डाउट सॉल्विंग का, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मिलेंगी फिजिकल कॉपीज, ठीक है, आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे। देखो ये वाले मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं आपको, ये, ठीक है जी। देखो बच्चों, ये 28 किताबें मॉड्यूल वाली तुम्हें मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसमें बायो की ही है, 28 में से 10 बायो की हैं, ओके। एंड देन डीपीपी की 2 किताबें तो यहाँ है, +1 डीपीपी जो मैं बोल रही हूँ ना एडवांस्ड, ठीक है, एक किताब आपकी उसको मिलेगी जिसमें सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। एंड इन डीपीपी में भी ना हमने क्या कराया है, और ये जो तुम्हारे नोट्स हैं इनमें भी हमने क्या कराया है, इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए जो इजी लेवल के हैं, कुछ ऐसे जो मॉडरेट हैं, कुछ ऐसे जो ज्यादा ट्रिकी हैं। इसमें जो तीसरी डीपीपी मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी होंगे, ठीक है, ओके। एंड दीज आर द हैंड रिटन नोट्स, ये सब आपको उसके साथ मिलेगा। एंड ऑल्सो काउंसलिंग भी आपको मिलने वाली है 1 प्रो महापैक के साथ। ये सब आपको मिलेगा जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, ठीक है बच्चों, जब आप मेरा कोड गार्गी लगाते हैं तो आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। द प्राइस इज 16,499, ठीक है, द प्राइस इज 16,499। देखो आप ना, आपको भी पता है, आप भी सारे प्लेटफॉर्म में का आपको पता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि इतनी सारी चीजें, ये क्वालिटी मिलना आपको बड़ा मुश्किल है, ठीक है, जहां पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिले। देखो ये जो मेंटरशिप है ना, ये जो 1-on-1 मेंटरशिप है ना, ये मंथली नहीं है, ये वीकली नहीं है, ये डेली है। और ये सारे बच्चे, पता है क्या, ये सारे के सारे बच्चे आपके टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल एम्स के बच्चे हैं, ठीक है, मैमसी के हैं, वीएमसीसी के हैं, ओके। ये सारे के सारे बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेजेस के हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, मंथली नहीं, वीकली नहीं, डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, डेली बेसिस पे बच्चे। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, बड़ा जरूरी है। और आपको काउंसलिंग भी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का स्कोर ज्यादा है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे का स्कोर आया 580, ठीक है, एक बच्चे का स्कोर आया 560 वाले को अच्छा कॉलेज मिल गया, 580 वाले को नीचे वाली रैंकिंग का कॉलेज मिला। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है काउंसलिंग का प्रोसेस, क्या करना है, कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है, कैसे करना है, नहीं पता, तो उसकी हेल्प भी हम करेंगे, लेकिन वो भी आपको मिलेगा 1 प्रो महापैक में। तो इसलिए सब कुछ आपको मिल रहा है। आगे के आने वाले सारे बैचेस, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो मेरा कोई बैच हो, ठीक है, वो सब आपको यहां मिलने वाला है, सब कुछ आपको यहां मिलेगा, है ना बच्चों। एंड आपको 8 मई तक फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं। अगर तुम 8 मई तक ऑर्डर करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको फ्लैश कार्ड भी मिल रहे हैं। बेटा कोड आपको गार्गी लगाना है, ठीक है, दिस इज फॉर 16,499। एंड एक अपना महापैक 1 भी है जो कि 14,499 का है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको काउंसलिंग नहीं मिलती, उसमें आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, उसमें आपको ये बुक्स आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी, फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी, आपको डिजिटल कॉपी मिलेगी। तो उसमें ये मेजर चीजें नहीं है, इसमें ये सब कुछ है, ठीक है। अभी आपके पास कुछ टाइम के लिए ये ऑफर चल रहा है जहां पे आप मेरा कोड लगाएंगे तो महापैक आपको मिलेगा 16,499 का, एंड महापैक 1 मिलेगा 12,499 का। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ये जो बुक्स थी, ये जो मॉड्यूल थे, वो आपके घर तक नहीं आएंगे, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आपको डिजिटल कॉपी मिलेगी, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, यहाँ पे आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको काउंसलिंग का जो एक प्रोविजन हम दे रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब है
एंड यस, मैं आपको एक और बात बताने लगी थी, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये अपनी टीम है जिसके साथ आप पढ़ाई करने वाले हो। और बायो की बात अगर मैं करूं तो एनसीईआरटी तो ठीक है, उसको हम बेस लेके चलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार 3 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के बाहर देखे। ट्रिकी क्वेश्चंस हम भर भर के करने वाले हैं, लेवल अप प्रैक्टिस कर देंगे, जो मैंने डीपीपी बताई। हिडन लाइंस को हम चुन चुन के निकालेंगे, इन डेप्थ और भी ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लासेस में नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी हर क्लास में करवाने वाली हूं, हर क्लास में। एंड बेटा जी लेवल अप करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चांस बेटा, अगर आप ये सब करना चाहते हो देन दिस इज योर चांस, ठीक है ना। हमारा जो बैच है वो 13 से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमारा बैच ना 13 से शुरू हो रहा है बच्चों, 13 से शुरू हो रहा है हमारा बैच। एंड जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल करवा लो, सो दैट आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, ठीक है ना। और क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि अब थोड़ा क्लियर हो गया हो आपको कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर तैयार हो, जो भी मैंने बातें बताई ये सब करने के लिए तैयार हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तैयार हो, 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो, इंप्रूवमेंट पे काम करने के लिए तैयार हो, इन डेप्थ में जाके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो, फिर ये ना हो कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊं और तुम बोल दो कि मैम आप सारे असेशन एंड रीजन ही करवाओगे। ये नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा एकदम कंपटीशन की स्पिरिट में काम करना है तुम्हें। अगर ये सब करने को तैयार हो देन डेफिनेटली गो फॉर ड्रॉप, और एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहां पे आपको ऐसी फैकल्टी मिलेंगी जो आपको लेवल अप करके पढ़ा सकती है। ऑलराइट, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं मिलती हूँ बच्चों तुम्हें, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।